डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन सेकंड लॉ। इससे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया को हमने डिस्कस किया था। तो सिंपली न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमने क्वालिटी ऑफ फोर्स कहा था। तो इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स कहलाता है, यानी फोर्स की मिकदार बताता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को शुरू करने से पहले इसको हम फोर्स लॉ या पुश लॉ भी कह सकते हैं, और ये हमें क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताता है। इसका फार्मूला फोर्स का अगर हम देखें, F इज इक्वल टू ma, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पर मास या एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम बढ़ाएं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ सकती है, और अगर मास और एक्सेलरेशन को कम करें तो फोर्स की वैल्यू कम हो सकती है। तो इट्स मीन सेकंड लॉ हमें क्वांटिटी बताएगा, मिकदार बताएगा फोर्स की। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर आपकी फोर्स ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी पैदा होता है जब बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है। एंड सेकंड पॉइंट है इसका, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर आपकी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब इन दो पॉइंट्स को हम मैथमेटिकली देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेट्स सपोज यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक कार्ट है, एक रेडी है जिसपे कुछ लोड है, और एक बंदा इसको फोर्स F लगाकर चला रहा है। तो डेफिनेटली इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स की मिकदार को ज्यादा कर दूं, जहां पर मिसाल के तौर पर दो बंदे इसको अब पुश करने लग जाएं, तो यहां पर इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटमली इस पर लगने वाला, इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। जैसे आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हो कि अगर आप एक चीज को पुश कर रहे हो, अगर एक और बंदा आपके साथ आ जाए और उसको पुश करे, तो दो बंदों की फोर्स जब बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब कार्ट को एक बंदा पुश कर रहा है और फोर्स लगा रहा है F। अब सेम कार्ट और सेम बंदा उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर लोड को बढ़ा देते हैं, जो मास है उसको ज्यादा कर देते हैं। जो ही इसके ऊपर मास की मिकदार को हम ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो एक्सेलरेशन है उसमें कमी आएगी, जिस पॉइंट को हमने A is inversely proportional to 1/m से शो किया। अब हम 1 और 2 को कंबाइन कर लें, क्योंकि दोनों में राइट साइड पर A मौजूद है, तो हमारे पास क्या बनेगा, A is proportional to F over m। ऊपर F आ जाएगा और नीचे m। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो A is equal to कांस्टेंट इनटू F बाई m। न्यूटन लॉ में कांस्टेंट K यूज हुआ था, तो हमने कांस्टेंट की जगह K लिख दिया, और यहाँ पर कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो 1 ले लेंगे। जब इसको हम पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू F ओवर m, R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू m A। तो ये हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म, जो कि क्वांटिटी बताएगी। इसको अगर मजीद हम रीअरेंज करें तो A इज इक्वल टू F बाई m, एक्सेलरेशन के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं, और मजीद अरेंज करें तो m इज इक्वल टू F बाई A, हम इसको मास के लिए भी लिख सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम बेस करें तो कुछ हमारे पास बहुत सारे एसएलओस के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आ रही होती हैं, ठीक है। सिंपली तो बहुत इजीली जो इस फार्मूले से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर एसएलओ बेस के ऊपर इससे कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाता है कि अ बॉडी is acted upon
by a force of 100 न्यूटन। एक बॉडी है, लेट्स सपोज उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन एंड बॉडी मूव्स, और वो बॉडी हरकत करती है विद एक्सेलरेशन, उसमें कितना एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड मैस, तो आपको उसका मैस बताना है, ठीक है। तो यहां पर आप गौर करें तो ये चीज जो आपको गिवन है ये उसका एक्सेलरेशन है और ये जो 100 न्यूटन है ये उसकी फोर्स है। अब आपको उसका मैस बताना है तो m इज इक्वल टू एफ बाई ए, m इज इक्वल टू एफ ओवर ए आर। अब आपके पास जो फोर्स है वो कितनी है 100 और एक्सेलरेशन 5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 kg, उसका मैस क्या आ जाएगा 20 kg। इस तरह एक और हमने न्यूमेरिकल लिया है, a car of mass 1000 किलोग्राम moves with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड फोर्स। तो यहाँ पर आपको मैस, एक्सेलरेशन और फोर्स गिवन है और सिंपली हमें क्या फाइंड करना है फोर्स, तो F इज इक्वल टू ma। तो इस रिलेशन को यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू मैस हमारे पास कितना है 1000 और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 2000 इंटू 2 हमारे पास 2000 और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आए तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी सेकंड लॉ से हम डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ को देखा, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू ma। अब यहां से अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती अगर नेट फोर्स जीरो हो। तो जब स्टेट को चेंज नहीं करती तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो। अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो, तो इसका मतलब है उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी जीरो। तो ये फोर्स का फार्मूला तीनों चीजों को बता रहा है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, नेट फोर्स। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब कर रही है।